जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्री ठाकुर जी को भोग धरने के लिए सखड़ी की सामग्री मुंगोड़ा और छाछ वड़ा सिद्ध करेंगे। मुंगोड़ा और छाछ वड़ा सिद्ध करने के लिए सबसे पहले मैंने एक कटोरी यानी कि 100 ग्राम पीली वाली मूंग दाल को ओवरनाइट के लिए जल में भिगो कर रखा था। 6 से 7 घंटे के बाद दाल अच्छे से फूल जाए, फिर उसमें से सारा जल छान कर उसे 2 बार जल से खासा कर ले। ये सामग्री आप मूंग की छिलके वाली दाल में से भी सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन उसमें दाल को भिगोने के बाद दाल के ऊपर जो छिलके होते हैं उसे हाथ से मसल कर अलग करने पड़ते हैं। इसलिए पीली वाली मूंग दाल लोगे तो अधिक सरलता रहेगी। भिगोई हुई मूंग दाल को मिक्सी जार में पधराकर उसकी महीन पेस्ट तैयार करें। दाल को पीसते वक्त अगर आपको आवश्यकता लगे तो 1 से 2 चम्मच जल का उपयोग कर सकते हैं। अधिक जल का उपयोग ना करें, वरना बैटर पतला हो जाएगा तो वड़े अच्छे से फूले फूले नहीं बनेंगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद ढक्कन खोलकर चम्मच की मदद से दाल को मिक्स करें ताकि सारी दाल अच्छे से पीस जाए। पुष्टि मार्ग में ये सामग्री श्री ठाकुर जी को कई उत्सव पर राजभोग समय या उत्सव भोग की सखड़ी में भोग धरी जाती है। दाल को पीसने के बाद उसका इस तरह का गाढ़ा और स्मूथ बैटर तैयार हो, फिर उसे एक पात्र में पधराएं। दाल को पीसते वक्त उसमें नमक बिल्कुल भी ना पधराएं। वड़े अच्छे से सॉफ्ट और फूले फूले बने, उसके लिए पीसी हुई मूंग दाल को हम हाथ की मदद से एक ही डायरेक्शन में करीबन 8 से 10 मिनट के लिए फेंट लेंगे। अभी बैटर का रंग पीला दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम उसे फेंटते जाएंगे उसमें एयर जनरेट होगी और रंग भी थोड़ा लाइट हो जाएगा। प्राचीन रीत के मुताबिक श्री ठाकुर जी की भोग सामग्री में बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं किया जाता, इसलिए वड़ा जालीदार बने उसके लिए बैटर को फेंटना अति आवश्यक है। आप इस बैटर का उपयोग करके मूंग दाल की वड़ी भी बना सकते हैं, जिसका रेसिपी का लिंक ऊपर आई बटन पर दिया है। बैटर को 10 मिनट तक फेंटने के बाद वो अच्छा सा फ्लफी हो गया है। बैटर अच्छे से फेंटा है कि नहीं वो चेक करने के लिए एक ट्रिक दिखाता हूँ। एक जल भरी कटोरी में थोड़ा सा बैटर पधराए। अगर बैटर इस तरह से जल के ऊपर तैरता रहे तो वो परफेक्ट फेंटा है, और अगर वो डूब जाए तो आप 3 से 4 मिनट तक उसे फिर से फेंट सकते हैं। फेंटे हुए बैटर में आधा चम्मच पीसी हुई काली मिर्च यानी कि श्याम तीखा का पाउडर, पाव चम्मच या आवश्यकता के अनुसार नमक, ये सखड़ी की सामग्री है इसलिए रेगुलर नमक का ही उपयोग किया है, पाव चम्मच हींग, पाव चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच फ्रेश कद्दूकस किया हुआ अदरक पधराएंगे। इन सभी मसालों को बैटर के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। प्राचीन रीत के मुताबिक श्री ठाकुर जी की भोग सामग्री में श्याम तीखा यानी कि काली मिर्च के पाउडर का ही उपयोग किया जाता है। फिर भी आप अपने गुरुवर की रीत और जैसे आपको आज्ञा मिली हो उसके मुताबिक सामग्री सिद्ध करके श्री प्रभु को भोग धरने का आग्रह रखें। मुंगोड़ा तलने के लिए गैस पर एक कढ़ाई में मैंने मूंगफली का तेल गरम करने के लिए रखा है। तेल मीडियम गरम हो, फिर तैयार किए हुए बैटर में से हम सुपारी जितनी छोटी साइज के मुंगोड़ा को गरम तेल में डीप फ्राई करेंगे। जो लोग कुकिंग में बिगिनर्स हो या तलते वक्त हाथ जल जाने का डर लगता हो, वो इस तरह से चम्मच में थोड़ा बैटर लेकर गरम तेल में छोटी छोटी साइज के मुंगोड़े तल सकते हैं। तलते वक्त गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम रखें। एक बार मुंगोड़े को तलने में करीबन 3 से 4 मिनट का समय लगता है। सभी साइड से मुंगोड़े अच्छे से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाए तब तक उसे तले। फिर जारा की मदद से उसे कढ़ाई से बाहर पधराकर एक प्लेट में रखें। इसी तरह से बाकी के बैटर में से भी हम मुंगोड़ा को गरम तेल में डीप फ्राई करेंगे। अब डोल उत्सव में कुछ ही दिन शेष है, तो डोल उत्सव के दिन श्री ठाकुर जी को खेल भोग में छाछ वड़ा और कांजी वड़ा की सामग्री नियम से भोग धरी जाती है। अगर आपको छाछ वड़ा उड़द की दाल में से सिद्ध करने हो तो बैटर बनाने तक की प्रोसेस सेम ही रहेगी, लेकिन जो वड़ा का शेप अभी हमने गोल दिया है उसकी जगह आप उसे मेंदू वड़ा का शेप दें। उड़द की दाल के छाछ वड़ा की रेसिपी मैंने चैनल पर पोस्ट की है, जिसका लिंक आप वीडियो के एंड स्क्रीन पर और आई बटन पर देख सकते हैं। जैसे गुजराती घरों में हम दाल वड़ा बनाते हैं,
बिल्कुल उसी तरीके से हमने ये मुंगोड़ा तैयार किए हैं। ये मूंग की दाल में से सिद्ध होते हैं, इसके कारण इसे मुंगोड़ा कहते हैं। ये वड़ा आप श्री ठाकुर जी को अन्नकूट उत्सव पर भी भोग धर सकते हैं। इसी तरह से बारी बारी हमने सभी वड़ा को गरम तेल में डीप फ्राई कर लिया है। अब इसी वड़े का उपयोग करके हम छाछ वड़ा सिद्ध करेंगे। एक कटोरे में 250 ml छाछ ले और उसमें 2 चम्मच शक्कर पधराए और छाछ के भाग का यानी कि चुटकी भर नमक पधराए। छाछ रूम टेम्परेचर पर हो वैसी ही ले। अगर छाछ फ्रीज में रखी हुई ज़्यादा ठंडी होगी तो उसमें तड़का पधराओगे तो घी जम जाएगा। एक तड़का पैन में 1 टेबलस्पून देसी घी गरम करें। घी गुनगुना गरम हो फिर उसमें आधा चम्मच जीरा और चुटकी भर हींग पधराए। सखड़ी की सामग्री सिद्ध करते वक्त भी तड़का लगाने में आप देसी घी का उपयोग करोगे तो सामग्री अधिक सुंदर सिद्ध होगी। जीरा थोड़ा चिटकने लगे फिर गैस बंद करके तैयार किए हुए तड़का को छाछ में पधराकर चम्मच की मदद से मिला ले। हमने जो मुंगोड़ा फ्राई करके रखे थे वो 5 मिनट के बाद रूम टेम्परेचर पर ठंडे हो गए हैं। उसे छाछ में पधराएंगे और 15 से 20 मिनट तक उसे छाछ में भिगो कर रखेंगे ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट होकर फूल जाएंगे। तो श्री ठाकुर जी को भोग धर सके वैसे छाछ वड़ा सिद्ध होकर तैयार है।